हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई की जो हमारी हिंदी की क्लासेस चल रही है, थ्योरी क्लास है, पूरा बैच कंप्लीट मिलेगा आपको। डेली 4 बजे से क्लास चली। हिंदी वर्णमाला की ये दूसरी क्लास है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बोलता नहीं हूँ, हालांकि पता नहीं क्यों मेरा मन करता है कि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। जो मैं थ्योरी आपको दे रहा हूँ रामबाण साबित होगी डिजिटल बोर्ड के ऊपर, या कुछ देखो क्या कहते हैं कि इंटरनल ब्यूटी और फिजिकल ब्यूटी आपने इंटर में इंग्लिश में चैप्टर पढ़ा होगा, तो उस चैप्टर का अगर जो महत्व जानता होगा तो भी व्यक्ति इसके ऊपर कभी नहीं जाएगा, है ना। तो आप कंटेंट देखा करो, बाकी आप क्या देख रहे हो, कौन सुंदर मैम है, कौन सुंदर सर हैं और किस तरह का कंटेंट है, वो वाहियात बात है एक तरह की, है ना। तो उसको मत देखो। जहाँ कंटेंट आपको बेहतर, मुझे मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा देखो, किसी और का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो और का देख लो। ठीक है, चलते हैं क्लास की ओर। तो क्लास हमारी है ये दूसरी हिंदी वर्णमाला की, जिसमें देखो सबसे पहले मैं बात करूँ स्वरों का उच्चारण स्थान यहाँ बताना है आपको किस तरह से। आप पहली क्लास देख लेना जिसने नहीं देखी थी। ठीक है, स्वरों से शुरू किया था, पहले वर्णों की बात की थी कि कहाँ से क्या हुआ था। हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हमारी हिंदी वर्णमाला की ये दूसरी क्लास होने वाली है। पीडीएफ आपको डेली में दे देता हूँ, भाई कमेंट मत किया करो। पीडीएफ जब डेली में दे रहा हूँ आपको, मैंने बता दिया था कि आपको पीडीएफ में जहाँ की दे रहा हूँ बस किताब की पीडीएफ है वो, क्योंकि किताब से ही मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आपको खुद नोट्स करना पड़ेगा। पहली बात तो पीडीएफ का करोगे क्या, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख तो रहा हूँ, एक एक चीज़ अच्छे से लिख रहा हूँ, यहाँ से कर लो, है ना। तो दूसरी क्लास होने वाली, जिसको पॉलिटी पढ़नी है तो 3 दिन पॉलिटी चल रही है, और जिसको हिंदी पढ़नी है वो 3 दिन हिंदी चल रही है। अपना एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है 3 दिन में, तो एक हफ्ते में मान लो एक चैप्टर। ठीक है, पॉलिटी में हम एक पहले संविधान निर्माण चालू हो चुका है, प्रस्तावना ख़त्म कर चुके हैं, और वहीं हमने हिंदी में वर्णमाला चैप्टर शुरू किया। तो दूसरी क्लास होने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूं तो स्वरों का उच्चारण स्थान, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं, तो यहाँ से आज के बाद डाउट नहीं होगा। ठीक है, स्वरों का उच्चारण स्थान, देखो स्वरों का उच्चारण स्थान की बात करूं तो कंठ से आपके स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटा आ और बड़ा आ और अंगहा। ठीक है, अंगहा, अंगा नहीं, इसे आहा बोलते हैं वैसे। ठीक है, विसर्ग कह लो या फिर विसर्ग। ठीक है, विसर्ग, ये ठीक रहेगा, है ना। मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। कंठ से समझ गए बात। अब देखो यहाँ से ट्रिक बनाऊँ, आ शुरू से पढ़ जाओ, शुरू से बिल्कुल, छोटा बड़ा और आहा। ठीक है, छोटी बड़ी और रेड़। ठीक है, ये तीनों क्लियर हो गए। के टी एम दो, ठीक, ट्रिक के साथ बता दे रहा हूँ, लो के टी एम दो। ठीक है, दो, कब कब ना। ठीक है, कब कब ना। ठीक है, के टी एम दो, समझ गए। देखो के टी एम मतलब कि कंठ, कंठ से क्या बना, छोटा और बड़ा और आहा। तालु से क्या बना, छोटी बड़ी। मूर्धा से क्या बना, रेड़। और वहीं स्वरों, दंत आपने देखा हो तो दंत से यहाँ से आपका स्वरों क्वेश्चन आ चुका है यूपीएसआई में कि स्वरों का उच्चारण स्थान कौन से किसमें नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ आपको मिला होगा कि तालु, कंठ, मूर्धा और ओष्ठ दंत। तो आप क्या बोलेंगे कि दंत, स्वरों का उच्चारण नहीं है दंत से। ठीक है, वहीं मैं अगले बात करूँ तो ओष्ठ से, ओष्ठ से इनके लिए आप लोग ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, है ना। तो ओष्ठ से आप इसको समझ सकते हैं। कंठ से आप लोग ए और ए को ध्यान रखेंगे, कंठ तालब्य से। ठीक है, कंठ तालब्य से। कंठोष्ठ से ओ, ओष्ठ है, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ मतलब कि ओ और ओ। ठीक है, कंठोष्ठ मतलब कि ओ और ओ। नासिका से आप ध्यान रखेंगे अंगा। ठीक है, अंगा। क्लियर है, इतनी बात नोट डाउन कर लेना। बाकी आपको चीज़ें जब आप दोबारा रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ आपने 2 वर्ण देखे होंगे, जहाँ तहाँ मिल जाते हैं, बट इनके लिए अयोगवा कहा जाता है। औन और अंग और आहा के लिए अयोगवा कहा जाता है। अब देखो इसकी एक परिभाषा लिखाता हूँ छोटी सी। ठीक है, इनको ना तो स्वरों में रखा जाता है, ना ही व्यंजनों में।
व्यंजनों में, पर ज़रूरत पड़ने पर स्वर या व्यंजन ठीक है, किसी के भी साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, जुड़ सकते हैं। समझ गए? बस इतनी सी बात, इसको लिख लेना, लिखो तो बस, मैंने एक समझाने के लिए मैंने बताया आपके लिए, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो, अंग और आहा को अनुसार, अंग है जो अंग है उसे अनुसार कहा जाता है, ठीक है, और जो आहा है विसर्ग वाला, इसे विसर्ग कहा जाता है, ठीक है, आहा है उसे विसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ भी मैंने लिखा था ये आपके लिए, ठीक है। आगा स्वर कौन सा होता है? जो आ बड़ा वाला आ हो और उस पर चंद्र बिंदु की तरह, बिंदु ना होना चाहिए, चंद्र बिंदु की तरह ही हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? आगा स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा ऑफिस, ऑफिसर आदि, ठीक है, ऑफिस, ऑफिसर आदि, या फिर लिख दो आप ऑडिटर लिखो, ऑडिटर लिखो, और कई शब्द लिखे जा सकते हैं, है ना, ऑफिसर, ऑडिटर और मॉनिटर, इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो वहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। जीवा के आधार पर मॉनिटर अलग हो जाएगा, ठीक है, मॉनिटर अलग हो जाएगा, समझ गए। जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो वहाँ पर मैं बात करूँ तो अग्र स्वर कौन से होते हैं? अग्र स्वर छोटी, बड़ी और ए और ए, अग्र स्वर, ठीक है। ये देखो आगे को गिर रहे हैं, ठीक है, आगे को गिरते हैं, ठीक, आगे को गिरते हैं। मध्य स्वर, मध्य, ठीक है, मध्य मतलब क्या होगा? मध्य में क्या है? छोटा आ, ठीक है, मध्य में क्या है? छोटा आ। पश्च स्वर जो बाकी रह गए सभी पश्च स्वर हो जाएंगे, ठीक है। बड़ा आ हो गया और ये आगा स्वर हो गया, ठीक है, आगा स्वर हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, ओ हो गया, ये सब कौन से स्वर हो जाएंगे? पश्च स्वर हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ आपको नीचे वाला शायद नहीं दिख रहा होगा, जो नीचे दिया अर्धविपरीत, इसे मैं ऊपर यहाँ लिख दूंगा, ठीक, इसकी टेंशन मत लेना। संवृत स्वर कौन से होते हैं? छोटी, बड़ी और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसे संवृत स्वर कहा जाता है। वहीं अर्धसंवृत स्वर कौन से होते हैं? ए, ओ। अर्धसंवृत कौन से होते हैं? ए और ए। देखो जो संवृत हैं वो क्या है? लगातार, ठीक, इसको ध्यान रखना, कंटिन्यू, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। अर्धसंवृत हैं ए है और ओ है, ठीक है, ए है, ओ है। देखो ए के बाद ए आता है और ओ के बाद ओ आता है, ठीक है। तो जो शुरुआती हैं ए और ओ वही हैं संवृत। विवृत कौन से स्वर हैं? विवृत मतलब कि बड़ा आ, विवृत मतलब कि बड़ा आ। वहीं अगर मैं अर्धविवृत की बात करूं, अर्धविवृत कौन सा होता है? अर्धविवृत स्वर आपके, अर्धविवृत स्वर लो, यहाँ लिखो अर्धविवृत, अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर कौन से होते हैं? छोटा आ, आगा स्वर, चंद्र बिंदु क्यों लगता है बार बार? ए और ए, ठीक है, ए और ए, आगा स्वर, ठीक है। ये अर्धविवृत, अर्धविवृत यही तो होगा ना, ये मिस्टेक है कहीं पर, ठीक है। शायद अब तुम्हें कम दिखना होगा क्योंकि लाइट जा चुकी है, कम ही नहीं बहुत कम दिख रहा है, ठीक है, बहुत कम दिख रहा है। तो क्लास को मैं अब यहाँ देखो इतना तो फिलहाल समझा ही दूँ मैं। अर्धविवृत स्वर कौन से होते हैं? अर्धविवृत स्वर होता है, ठीक है, यहाँ देखो अर्धविवृत स्वर छोटा आ और आगा स्वर और ए वाला ए नहीं होता है, बल्कि होता है यहाँ पर औ, ठीक है, यहाँ औ, ठीक है, औ और ए वाले होते हैं आगा स्वर। क्लास को यहीं एंड कर रहा हूँ, लाइट चले जाने के कारण क्लास डिस्टर्ब होगी, वरना मुझे ऐड ऑन करने पड़ेगी, उसमें बहुत दिक्कत होती है। लाइट आए ना आए, देखो उससे क्या होता है, अगर आ जाती है 1 मिनट में तो मैं आपको अपलोड कर दूँगा इसके साथ ही जोड़ कर, ठीक है। बाकी क्लास हमारी डेली 4 बजे है, तो बने रहिएगा चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।